नमस्कार, राधे राधे। जैसे मैं आपको अनेक बार बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। उन्हीं के संतुलन करने के लिए रत्नों को पहनने की सलाह दी जाती है। उसमें से जो भी तत्व कमज़ोर होता है उसको प्रभावशील बनाने के लिए रत्नों की अनुशंसा की गई है। आज हम बात करेंगे गुरु रत्न पुखराज की। गुरु को ज्ञान, भाग, सुख, समृद्धि का व खुशी का प्रतीक माना जाता है। अगर गुरु कमज़ोर होता है, गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में अनेक कठिनाई आती हैं, भाग में विभिन्न तरीके रोड़े अटकते हैं और ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए अति आवश्यक है कि अगर ऐसी स्थिति है तो गुरु रत्न पुखराज को पहना जाए। इसके अलावा भी जब व्यक्ति अगर नेता बनना चाहता है या प्रशासनिक अधिकारी बनने की जिसकी इच्छा है या उच्च पद की प्राप्ति करना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है या बल बुद्धि का विकास करना चाहता है, संतान सुख की प्राप्ति करना चाहता है, यदि विवाह में गतिरोध आ रहा है उसको दूर करना चाहता है, तिल्ली रोग, खांसी, दंत रोग, मुँह से दुर्गंध आती है, मंदाग्नि आदि अनेक रोगों के लिए भी पुखराज का उपयोग किया जाता है। पुखराज पहले मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह है उसकी पहचान जरूरी है। जो सही पुखराज होता है तो वो चिकना, पारदर्शी और प्राकृतिक आभा लिए रहता है। फिर भी उसकी पहचान है। सही पुखराज को अगर कच्चे दूध में 24 घंटे रखा जाए तो उसकी जो आभा है, जो कांति है, वो नष्ट नहीं होती है, तो समझिए सही पुखराज है, असली पुखराज है। दूसरी इसकी पहचान है कि अगर किसी जहरीले कीड़े ने काट दिया है, उस जगह पर अगर पुखराज को रगड़ा जाए तो जहरीला कीड़े ने काटा है उसका जहर उतर जाता है, तो ये असली पुखराज की पहचान मानी जाती है। यहाँ तक कि कोई बिच्छू वगैरह काटता है, उस जगह पर अगर पुखराज को रगड़ा जाए तो निश्चित रूप से बिच्छू का जहर जो है कम हो जाता है, उतर जाता है, तो वो असली पुखराज है। पुखराज को वर हमेशा 5, 7 या 9 रत्ती से कम पहनना चाहिए। 4 रत्ती से तो कभी कम पहनने की सलाह दी नहीं जाती है। कम से कम 4 रत्ती के ऊपर ही पुखराज पहनने के लिए अनुशंसा की गई है। पुखराज को सदैव सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली ये तर्जनी अंगुली कहलाती है। तो ये तर्जनी अंगुली में अपने पुखराज को इस तरीके से जड़वाएं कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो उंगली को स्पर्श करे। गुरु की होरा में या कभी भी मैंने आपको बताया शुक्ल पक्ष में अपने इस रत्न को पहने जा सकता है। गुरु पुख योग हो तो बहुत अच्छा है। अगर गुरु पुख योग नहीं है और रत्न पहनना अति आवश्यक पड़ रहा है तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिस दिन होता है शुक्ल पक्ष में, गुरुवार के दिन, उस दिन ये रत्न को पहने तो ज़्यादा कारगर और लाभकारी सिद्ध होगा। रत्न पहनते समय ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः का अपना मंत्र पढ़ें। अभिमंत्रित करने के बाद ही रत्न को धारण करें। रत्न को धारण करने के बाद गुरु का जो दान है, जिसमें पीले वस्त्र हैं, आटा भी है, मुगत के लड्डू हैं, पीला बेसन है, पुस्तक है, ये दान करना चाहिए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब ख़ास तौर से जो गुरु है, बृहस्पति है, वह धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है। तो धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज बहुत लाभकारी सिद्ध होता है और उनको अत्यधिक फायदा प्राप्त होता है। इसके अलावा मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं, उनके लिए भी लाभकारी रहता है। किंतु वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको ये रत्न पहनने से आशातीत लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो जो व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में उन्नति करे, भाग्य में वृद्धि हो और उच्च पद की प्राप्ति हो, वो पुखराज रत्न को अवश्य धारण करे तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा उसमें प्राप्त होगा। अगर नहीं मिलता है तो इसको उपरत्न भी पहना जाता है, सुनैला नाम से उपरत्न भी आता है, उसको भी पहनते हैं। लेकिन
ख़ास तौर से इसको पहनना चाहिए। और जो इसका असर है 4 साल 18 अपने 3 महीने 18 दिन रहता है, इसके बाद पुखराज को पुनः धारण करना चाहिए। तो निश्चित रूप से और ख़ास तौर से जब गुरु की महादशा में अगर इस रत्न को पहना जाए तो एक गुरु के प्रभाव को बढ़ा देता है। जिसकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है उनके लिए पुखराज पहनने की अनुशंसा की जाती है। लेकिन हम आपको फिर सलाह देंगे कि जब कभी भी आप रत्न पहनने की इच्छा रखते हैं तो आप सुयोग्य ज्योतिषाचार्य से दिखा करके अपनी कुंडली पहले दिखाइए, उसके अनुसार रत्न को धारण करें। अपने स्वतः संज्ञान लेकर के रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह आपको नुकसान प्राप्त हो सकता है। आपको इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए है तो आप दिए गए नंबर पर कभी भी बात कर सकते हैं। और आप देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह चैनल। राधे राधे, नमस्कार।